फिर हम देखते हैं कि प्रधान, विकास और प्रहलाद का बेटा राहुल ऑफिस में लूडो खेल रहे होते हैं और राहुल आर्मी में है और यहाँ सिर्फ अभिषेक काम कर रहा था। अभिषेक गांव के कई घरों में टॉयलेट सीट लगवाता है और अब बस कुछ ही घर बाकी रह गए थे। तभी गांव के एक आदमी विनोद का फोन आता है और वो अभिषेक को कहता है कि टॉयलेट सीट जल्दी भेज दो क्योंकि वो इतना देर नहीं रुकने वाला। पर सारे मजदूर टॉयलेट सीट लेकर बाकी घरों के लिए निकल चुके थे, इसलिए अभिषेक खुद ही जाने को सोचता है। पर हड़बड़ी में विकास के हाथों टॉयलेट की सीट टूट जाती है और अभिषेक ये बात विनोद को बता देता है और कहता है कि अपने मिस्त्री को बोल दो कि चले जाए और बता देता है कि वो जल्द ही नया टॉयलेट सीट लगवा देगा। फिर हम देखते हैं कि रिंकी मलिकपुर के लड़के से बात कर रही होती है और रिंकी को उस लड़के का बात करना बिल्कुल नहीं पसंद था और उस लड़के को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि रिंकी मैं की जगह हम बोलती है। फिर भूषण विनोद को भड़काने लगता है कि तुम्हें पंचायत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए वरना तुम्हारे साथ ये लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर बीडीओ अभिषेक को कॉल करता है और बताता है कि कल मैडम इंस्पेक्शन के लिए आने वाली है और अभी भी बहुत सारे लोग खुले में शौच करते हैं। फिर अभिषेक थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो पंचायत के लोगों के साथ मीटिंग करता है कि लोगों को कैसे रोका जाए कल खुले में हगने के लिए। और फिर वो मंदिर में पहुंचता है क्योंकि मंदिर में लाउड स्पीकर लगा हुआ है और लाउड स्पीकर की मदद से अब वो पूरे गांव वालों को सावधान करता है कि कल खुले में कोई भी हगने की नहीं सोचेगा। अगर कोई वहाँ पकड़ा गया तो उसे 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अब सब इस टेंशन में थे कि विनोद के घर में तो टॉयलेट सीट लगा ही नहीं है तो उसका ज़्यादा चांस है कि वो कल मैदान में जाएगा और किसी तरह से उसे कल शौच करने के लिए रोकना ही पड़ेगा। और अभिषेक को प्रधान बोलता है कि एक दिन के लिए विनोद को ऑफिस में बुला ले ताकि वो शौच करने के लिए मैदान में ना जाए, पर अभिषेक मना कर देता है। फिर प्रधान डिसाइड करता है कि जिसका घर विनोद के घर के नज़दीक होगा विनोद को वहाँ पर भेज देते हैं। इस वजह से बेचारा प्रहलाद फंस जाता है क्योंकि प्रहलाद का घर विनोद के घर के नज़दीक था। और फिर प्रधान विनोद को मैसेज कर देता है और उस मैसेज को लेकर विनोद भूषण के पास पहुंचता है और भूषण उसे फिर से भड़काने लगता है कि तुम्हें इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, इन्होंने तुम्हारा टॉयलेट सीट तोड़ दिया और अब कहते हैं कि दूसरों के घर में जाके हगो। और उसे कहता है कि तुम एक काम करना, कल मैदान में चले जाना और एक तुम ही हो जो इन सबको सबक सिखा सकते हो। फिर प्रहलाद ये बताता है कि विनोद तो उसके घर आया ही नहीं, जिससे सब टेंशन में आ जाते हैं। और अभिषेक प्रहलाद और विकास को बोलता है कि जाकर विनोद को ढूंढो और देखो कहीं वो मैदान में तो नहीं चला गया। फिर मैडम इंस्पेक्शन के लिए आ जाती है और एक आदमी को मैदान से निकलते हुए देखती है जिसने हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई थी। फिर वो ये भी देखती है कि आगे टट्टी पड़ी हुई थी। फिर बीडीओ अभिषेक को बचाता हुआ और सिचुएशन को संभालता हुआ कहता है कि वो गोबर है। फिर वहाँ तभी विनोद आ जाता है। इससे पहले वो कुछ और करता, विकास और प्रहलाद विनोद को पकड़कर ले जाते हैं और ये सब मैडम देख लेती है। और विकास और प्रहलाद विनोद को समझाते हैं पर विनोद समझने को तैयार ही नहीं था और उल्टा उन पर ही गुस्सा करने लग जाता है। और फिर मैडम के वहाँ पर आने के बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और आखिरकार विनोद के घर में टॉयलेट सीट लगी होती है। अब अगले दिन अभिषेक और विकास नशा मुक्ति अभियान वाले गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं और विकास अभिषेक को बताता है कि प्रधान, मंजू देवी और रिंकी मलकापुर वाले लड़के से मिलने जा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान वाली गाड़ी आती है और अभिषेक उस ड्राइवर को बताते हैं कि तुम्हें गांव का चक्कर लगाना है और वो भी स्पीकर ऑन करके, और ये पर्चे तुम्हें बांटने होंगे। पर विकास देखता है कि ड्राइवर खुद ही नशे में है, पर वो आदमी उसे बोलता है कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, ये उसका हर दिन का काम है। थोड़ी दूर जाते ही वो पेड़ से भिड़ जाता है। अभिषेक और विकास उस आदमी को ऐसे ही गाड़ी में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस में लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर वो नए बेड पर सो जाता है। और इसे देखकर अभिषेक नाराज हो जाता है क्योंकि आज ही उसने नया बेड डाला था। प्रधान जी लड़के वाले से मिलने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उसी गाड़ी को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था। पर मंजू कहती है कि आज आप काम पर मत जाइए। अभिषेक और विकास उस आदमी का नशा उतारने का सोचते हैं और प्रहलाद को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि किसी आदमी का नशा कैसे उतारा जाए। और फिर इस पर प्रहलाद कहता है कि उसे फैला दो और उसे खाना खिला देना। अब इतने भारी आदमी को कौन हिलाएगा। अब दोनों उसे खाना खिलाने का सोचते हैं। प्रधान अपनी फैमिली को लेकर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर वो लड़के वाले से मिलने वाला था और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो वो आने ही नहीं वाले और बहुत देरी भी हो चुकी थी। इसलिए प्रधान कॉल करता है और उसे पता चलता है
कि लड़के वाले तो दूसरे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। प्रधान उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ क्योंकि मैंने यहाँ पर एडवांस बुकिंग कर रखी है। और लड़के वाले मानते ही नहीं है और गुस्से में प्रधान को उल्टा सीधा बोलते हैं और ये तक कह देते हैं कि तुम तो भिखारी हो, जिससे प्रधान को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब हम देखते हैं कि भूषण फिर से अभिषेक और विकास को तंग करने लगता है और कहता है चलो चलो इस गाड़ी को जल्दी साइड लगाओ क्योंकि मुझे बाइक यहीं पर लगानी है। और जब अभिषेक और विकास गाड़ी को हटा रहे होते हैं तो भूषण साइड से ही निकल जाता है। अब मंजू लड़के वालों को कॉल करती है और बोलती है कि हम भाई यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा वेट करने वाले हैं, अगर आप लोग नहीं आओगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब पंचायत ऑफिस में किसी तरह से वो दोनों उस आदमी को उठाते हैं और खाना खाने के लिए बोलते हैं। फिर अभिषेक उस आदमी को बोलता है कि भाई तुम इतना पीते ही क्यों हो। फिर वो आदमी अभिषेक से बोलता है पहले आप ये बताइए कि आप कमाते कितना हो। फिर अभिषेक बोलता है कि 20,000। अब वो बोलता है कि अगर तुम 20,000 में अपना घर नहीं चला पाओगे और परिवार का ख्याल ही नहीं रख पाओगे तो आप भी पीने लग जाओगे। नशेड़ी कोई शौक में नहीं बनता। फिर तीनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और अभिषेक उस आदमी की बातों के बारे में सोचने लगता है और प्रधान को देखता है जो अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने जा रहा था। फिर अभिषेक अपने ग्रुप में हाय लिखकर टेक्स्ट करता है और प्रधान जी इस मैसेज को देखते हैं और इस मैसेज का एक ही मतलब है कि सब रात में मिलकर ड्रिंक करते हैं और देखते हैं उस आदमी को होश आ गया है और वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। फिर प्रधान कहता है कि शराब अच्छे लोगों को भी बर्बाद कर देता है। इस पर अभिषेक कहता है कि अब से वो कंट्रोल में ही पिया करेगा और इस पर सब हंसने लग जाते हैं। पंचायत की तरफ से गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा था और मंजू तीज के लिए मंदिर जाने के लिए रेडी होती है और प्रधान छुप छुप कर खाना खाता है, जिस पर मंजू कहती है कि छिप कर खाने की क्या ज़रूरत है। और फिर ऑफिस में एक आदमी माधव आता है और कहता है कि उसकी बकरी भाग गई है। अभिषेक पूछता है तो इसमें वो क्या कर सकता है। माधव कहता है कि आप इस कैमरे में देखो कि बकरी कहाँ गई है और अभिषेक से रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी बकरी 2 लीटर दूध देती थी जिससे उसका घर चलता था। इसके बाद अभिषेक फुटेज देखने के लिए मान जाता है और फिर वो माधव को मॉनिटर के सामने बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम चेक करो, क्योंकि अभिषेक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मॉनिटर के सामने बैठकर बकरी ढूंढे। मंजू तीज की पूजा के लिए मंदिर पहुंचती है और वहाँ भूषण की पत्नी भी आती है और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती और मंजू अपना चप्पल पहनकर उतर जाती है। फिर रिंकी को उस लड़के का कॉल आता है और रिंकी गुस्से में फ़ोन रखने को कहती है क्योंकि अब उनका रिश्ता टूट चुका होता है। फिर भूषण की पत्नी देखती है कि किसी ने उसकी चप्पल को चुरा लिया है और वैसा ही सेम पुराना चप्पल वहाँ पर पड़ा था। फिर भूषण मंदिर के सामने लगे कैमरे को देखता है और पंचायत ऑफिस पहुँचता है और बोलता है कि सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाए ताकि चप्पल चोर पता चल सके। और फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि मंजू देवी है जो चप्पल पहनकर वहां से चली गई और दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और प्रधान जी से बदला निकालने के लिए एफआईआर करना चाहते थे। फिर अभिषेक उन्हें समझाता है कि इस बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, बात चप्पल की तो है, पर दोनों मानने को तैयार ही नहीं होते और पुराना चप्पल वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब सब प्रधान के घर पहुंचते हैं और मंजू बताती है कि दोनों चप्पल एक जैसी थी इसलिए गलती से हो गया और उसे पता नहीं चला। फिर अभिषेक कहता है कि अगर ये चप्पल यहाँ पर होगी नहीं तो एफआईआर भी नहीं होगी। इसलिए अभिषेक और विकास भूषण के घर के पीछे पहुंचते हैं और उनका प्लान था कि चप्पल को उसके घर के अंदर रख दें। फिर विकास उस चप्पल को फेंकता है जो कि कुछ ज्यादा ही दूर चला जाता है और दूसरी गली में गिर जाता है। फिर दूसरी चप्पल अभिषेक उठाकर फेंकता है जो डायरेक्ट भूषण की पत्नी के सर पे लगता है और दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर भूषण गुस्से में निकलता है और कहता है कि अब वो एफआईआर करवा के ही रहेगा। फिर वो ऑफिस जाना चाहता था इसलिए उसका रास्ता रोक लिया जाता है और अभिषेक पूछता है अब तो तुम्हारे पास चप्पल भी है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चप्पल चोरी हुई है। फिर भूषण बोलता है कि भाई एक सबूत तो है। फिर अभिषेक को याद आता है कि वो सबूत तो शायद सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए अभिषेक अंदर जाता है और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रधान के घर पर मंजू और भूषण की पत्नी लड़ रहे होते हैं और सब उस घर में पहुंचते हैं और उन्हें रोकते हैं। फिर भूषण की पत्नी बहुत गुस्से में सभी को धमकी देती है कि तुम्हें अगले चुनाव में देख लिया जाएगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर अभिषेक चप्पलों को लौटा देता है और दोनों बोलते हैं कि वो इसका भी हिसाब लेंगे। फिर वहाँ माधव आ जाता है क्योंकि उसकी बकरी मिल गई थी और वो उसे अभिषेक को चाबी लौटानी थी और मंजू माधव को कहती है कि अगले इलेक्शन में उन्हें ही वोट दे, जिस पर माधव कहता है कि ज़रूर, पर मेन रोड वाला रास्ता ठीक करवा दीजिए। और मंजू सोचती है कि अगर उन्हें इलेक्शन जीतना है तो उन्हें सड़क तो बनवानी पड़ेगी।